हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स आर द एक्शन परफॉर्म्ड टू जनरेट रिजल्ट्स। मेथड एक एक्शन होता है जिसको परफॉर्म करके हम एक रिजल्ट को जनरेट करते हैं। मेथड को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जावा में। एक स्टैटिक मेथड होता है और एक दूसरा होता है नॉन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होता है? द मेथड्स विच आर डिक्लेयर्ड विथ स्टैटिक कीवर्ड आर नोन एज स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड। वो मेथड जो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हम डिक्लेयर करते हैं उसे हम स्टैटिक मेथड कहते हैं। दीज स्टैटिक मेथड्स विल गेट द मेमोरी विद इन द क्लास वाइल लोडिंग द क्लास एंड दिस मेथड कैन एक्सेस्ड विथ क्लास नेम। यानी स्टैटिक मेथड को मेमोरी क्लास लोडिंग के टाइम पे क्लास में मिलती है और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास नेम के मदद से। स्टैटिक मेथड का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने स्टैटिक मेथड अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो पहले एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना होगा। एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना होगा। अब मेथड होगा, एक्शन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट जनरेट होगा। तो रिजल्ट जो होगा वो किस टाइप का होगा? यानी रिटर्न टाइप होगा उसका। वो जिस टाइप का वो रिजल्ट जनरेट कर रहा होगा वो उसका रिटर्न टाइप हो जाएगा। मेथड नेम होगा, उस मेथड का एक नेम होगा, एक पैरामीटर लिस्ट होगी और उस मेथड की एक बॉडी होगी। रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बस ये देखते हैं, इस वीडियो में हम इतना जानेंगे कि मेथड क्या होता है और कैसे मेथड को डिफाइन किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है मेथड को। तो ये हो गया स्टैटिक मेथड का स्ट्रक्चर। स्टैटिक मेथड का जो कोडिंग रूल है वो स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली बट कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली। स्टैटिक मेथड जो है स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। उसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के थ्रू उसे एक्सेस किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट बना के उस वेरिएबल का हम यूज़ कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि स्टैटिक मेथड को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो क्लास में एलोकेट होती है और स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी जो एलोकेट होती है वो भी क्लास में एलोकेट होती है। इसीलिए स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और जो वेरिएबल नॉन स्टैटिक है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, उसे स्टैटिक मेथड डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसे एक्सेस कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट बना के उसका कर सकते हैं, उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है बिल्ट इन स्टैटिक मेथड, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, बिल्ट इन स्टैटिक मेथड द स्टैटिक मेथड विच आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एंड अवेलेबल फ्रॉम जावा लाइब्रेरी नोन एज बिल्ट इन स्टैटिक मेथड और प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड। यानी वो मेथड जो जावा की लाइब्रेरी में पहले से ही बना है उसे हम बिल्ट इन स्टैटिक मेथड कहेंगे या प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड कहेंगे। और यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड जो होता है वो मेथड, वो स्टैटिक मेथड जिसे हम प्रोग्रामर डिफाइन करते हैं वो होता है यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड। अब बात करेंगे नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है। द मेथड्स विच आर डिक्लेयर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड आर नोन एज इंस्टेंस मेथड और ऑब्जेक्ट मेथड। यानी कि वो मेथड जो हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज किए बिना बनाते हैं उसे हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं या ऑब्जेक्ट मेथड कहते हैं। These non-static method will get the memory within the object while object creation। मतलब नॉन स्टैटिक मेथड जो होते हैं उनको मेमोरी ऑब्जेक्ट में मिलती है जब ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है उसी टाइम नॉन स्टैटिक मेथड को मेमोरी एलोकेट होती है। एंड दीज मेथड कैन बी एक्सेस्ड विथ ऑब्जेक्ट नेम। नॉन स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू एक्सेस किया जाता है और स्टैटिक मेथड को क्लास नेम के थ्रू एक्सेस किया जाता है। नॉन स्टैटिक मेथड का स्ट्रक्चर जो होता है ये बिना स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किए बिना ही हम नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं। तो जो स्टैटिक वर्ड होगा वो यूज़ नहीं होगा, तो स्टैटिक मेथड यहाँ हो, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ होगा नहीं। हम मेथड बना रहे हैं, मेथड एक एक्शन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट जनरेट करेगा। तो जो रिजल्ट का टाइप होगा वो उसका रिटर्न टाइप हो जाएगा और जो मेथड बना रहे हैं उसका एक नेम होगा तो मेथड नेम होगा। उसमें कुछ पैरामीटर हम पास करेंगे तो ये पैरामीटर की लिस्ट हो जाएगी। उस मेथड की कोई बॉडी होगी, उस मेथड के अंदर की जो लाइन जो लिखी जाएंगी वो मेथड की बॉडी होगी। नॉन स्टैटिक मेथड का जो कोडिंग रूल है, नॉन स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली। नॉन स्टैटिक मेथड जो होता है वो स्टैटिक वेरिएबल को और इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। टाइप्स ऑफ नॉन स्टैटिक मेथड।
बिल्ट इन इंस्टेंस मेथड, यूजर डिफाइंड इंस्टेंस मेथड। बिल्ट इन इंस्टेंस मेथड जो होता है वो द इंस्टेंस मेथड विच आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एंड अवेलेबल फ्रॉम जावा लाइब्रेरी आर नोन एज बिल्ट इन इंस्टेंस मेथड और प्री डिफाइंड इंस्टेंस मेथड। यूजर डिफाइंड इंस्टेंस मेथड जो होता है वो इंस्टेंस मेथड होता है जिसको यूजर खुद डिफाइन करता है। द इंस्टेंस मेथड विच आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर आर नोन एज यूजर डिफाइंड इंस्टेंस मेथड। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये जो मैंने पूरी डेफिनेशन और थ्योरी बताई है इसका हम प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसको करके देखते हैं। उसके लिए हम अपना पहले नोटपैड ओपन करेंगे। यहाँ अब हम एक क्लास बनाएंगे। हम एक मेन मेथड बनाएंगे अपना, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है, स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। अब हम एक इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किए हुए मेथड से बाहर हम डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक इंट वाई जिसकी वैल्यू 20 है। वाई एक स्टैटिक वेरिएबल है, एक्स एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है। पहले एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं। ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है क्योंकि स्टैटिक वर्ड का यूज़ हमने नहीं किया हुआ है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके इस मेथड को डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसलिए ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। और इसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। वॉइड एक कीवर्ड है। हमने इसका रिटर्न टाइप वॉइड इसलिए रखा है क्योंकि हम बस इसमें एक वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। हमने बस खाली वैल्यू को प्रिंट किया है, कुछ रिटर्न नहीं कराया है, इसलिए यहाँ पे हमने वाइड लिखा हुआ है। इसका रिटर्न टाइप वाइड है। और रिटर्न टाइप के लेके आप कंफ्यूज ना होइए, हम अगली वीडियो में रिटर्न टाइप और पैरामीटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमने एक इंस्टेंस मेथड बनाया, एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाया जिसमें हम एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं जो कि एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और वाई की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं जो कि एक स्टैटिक वेरिएबल है। अब हम एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं। तो स्टैटिक मेथड बनाने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना होगा। स्टैटिक रिटर्न टाइप इसका वाइड है। स्टैटिक मेथड जो होता है वो स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और y एक स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसलिए हम खाली y की वैल्यू को ही प्रिंट कर रहे हैं। अब ये दोनों मेथड हमने बना दिया, वेरिएबल बना दी है। अब इसको हम मेन मेथड में कॉल करेंगे। पहले नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे। ये नॉन स्टैटिक मेथड है, तो नॉन स्टैटिक मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू। तो उसके लिए पहले हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ये मेथड जो है वो डेमो मेथड्स 1 की क्लास में है। तो पहले हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेन मेथड में हम अपने आएंगे, और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा उस क्लास का हम नेम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबी करके, ओबी एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। अब इस ओबी की हेल्प से हम इस m1 को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे ओबी डॉट m2। सॉरी, इसका मेथड का दोनों का नाम एक हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम m2 रख देते हैं, और ये m1 मेथड हमारा ये है और m2 मेथड हमारा ये है। हम इस m1 मेथड को इस ओबी की हेल्प से एक्सेस करेंगे, और m2 जो है वो एक स्टैटिक मेथड है, तो m2 को हम क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये m2 किस क्लास में है? m2 जो है वो डेमो मेथड्स 1 की क्लास में है। क्लास नेम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्लास का नाम लिखेंगे डेमो मेथड्स 1 डॉट m2। डॉट मतलब जो m2 है, ये m2 मेथड डेमो मेथड 1 की क्लास से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे m1 ob डॉट m1 जो है
इसका मतलब यह है कि M1 मेथड जो है वो OB से बिलोंग कर रहा है। OB एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो डेमो मेथड्स 1 का है, यानी डेमो मेथड्स 1 में जो मेथड 1 है वो OB के पास में है, यहाँ से कॉल हो रहा है। और M2 जो है वो डेमो मेथड्स 1 की क्लास में M2 जो मेथड है वो डायरेक्ट कॉल हो रहा है, क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है और इसे हम क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। उसे रन कराने के लिए हम अपने फाइल को खोलेंगे, URL पाथ में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे, टाइप करेंगे cmd, एंटर करेंगे। यहाँ पहले उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जावा सी डेमो मेथड्स 1 डॉट जावा। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया है। हम अब इसे रन कराएंगे, जावा मेथड्स 1 डॉट जावा। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y, ये x और y की जो वैल्यू आ रही है वो नॉन स्टैटिक मेथड से आ रही है, और जो y की वैल्यू आ रही है 20, ये आ रही है यहाँ से, स्टैटिक मेथड से। अब इस प्रोग्राम का हम एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम की जो प्रोसेस है, जो वर्किंग है, जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो कैसे है। तो आइए उसको समझते हैं। हमने एक क्लास बनाई डेमो मेथड 1 डॉट जावा, इसको हमने कंपाइल किया, वो हुई डेमो मेथड्स 1 डॉट क्लास। इसको हमने JVM में पास किया, JVM में क्लास लोडर सब सिस्टम ने पास कर दिया रन टाइम डेटा एरिया में। रन टाइम डेटा एरिया में होता है मेथड एरिया, हीप एरिया, जावा स्टैक एरिया। अब हमारी जो क्लास थी डेमो मेथड 1 सबसे पहले लोड होगी मेथड एरिया में। जो हमारी क्लास थी डेमो मेथड 1 वो लोड होगी मेथड एरिया में। क्लास जब हमारी लोड हो रही होती है तो सबसे पहले लोड होता है हमारा मेन मेथड, और जब मेन मेथड हमारा मेथड एरिया में लोड हो रहा होता है तो मेन मेथड ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है जावा स्टैक एरिया में। और जब कोई मेथड जावा स्टैक एरिया में एग्जीक्यूट होने के लिए कॉपी होता है, या जब कोई मेथड जावा स्टैक एरिया में आता है तो उसका एक मेथड फ्रेम बनता है। अलग अलग मेथड के अलग अलग मेथड फ्रेम बनते हैं। क्लास हमारी अभी भी लोड हो रही है, यहाँ पे मेन मेथड जावा स्टैक एरिया में कॉपी हो जाएगा। हमने डिक्लेयर किया था एक इंस्टेंस वेरिएबल जो कि x था, और इंस्टेंस वेरिएबल को मेथड एरिया में मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है हीप एरिया में, ऑब्जेक्ट में, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तो अभी तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो नहीं रहा है, अभी हमारी क्लास लोड हो रही है। डेमो मेथड 1 जो क्लास थी वो लोड हो रही है, तो क्लास लोडिंग के टाइम पे स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है। तो स्टैटिक वेरिएबल हमारा था y, तो y जो था उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। हमने एक मेथड बनाया था जो था M1। M1 जो था वो एक नॉन स्टैटिक मेथड था। नॉन स्टैटिक मेथड जो होता है उसको मेमोरी एलोकेट होती है हीप एरिया में, ऑब्जेक्ट में उसको मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर। जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा तब जाके नॉन स्टैटिक यानी इंस्टेंस जो है, जो इंस्टेंस मेथड है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको मेमोरी उस टाइम एलोकेट होती है। हमने एक दूसरा मेथड बनाया था जो था M2, और वो था एक स्टैटिक, वो एक स्टैटिक मेथड था। तो स्टैटिक मेथड जो होता है उसको मेमोरी एलोकेट होती है क्लास में। हमारी क्लास अब लोड हो जाएगी, अब ये पूरी क्लास लोड हो चुकी है हमारी। अब हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो मेन मेथड में हमारी सबसे पहली लाइन थी, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो था डेमो मेथड 1, वो भी न्यू डेमो मेथड 1। जब ये राइट पार्ट आएगा न्यू डेमो मेथड 1, तो इस न्यू कीवर्ड की हेल्प से हीप एरिया में एक रेफरेंस एड्रेस क्रिएट होगा, एक मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट होगा, और उसका एड्रेस उस रेफरेंस एड्रेस को OB होल्ड करेगा, कुछ ऐसे। और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा तो उस टाइम पे जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और नॉन स्टैटिक मेथड है, यानी इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल, ये दोनों को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। और इसका एड्रेस जो रेफरेंस एड्रेस है, ये एज एग्जांपल ये रेफरेंस एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 0x11, 0x22,
कुछ भी हो सकता है ये, तो मैंने एज ए अजम्पशन लेके रखा है कि 0x11 इसका एक एड्रेस है और ये एड्रेस के पास में ये मेमोरी ब्लॉक जो है, इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस यहाँ है और इसको होल्ड कर रहा है ओबी। तो ओबी की हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो x होगा इसको पहले मेमोरी एलोकेट होगी, फिर m1 को मेमोरी एलोकेट होगी और इस एड्रेस को फिर ओबी अपने पास रखेगा। अब हमने मेथड 1 को कॉल किया। जब हम मेथड 1 को कॉल किए ob.m1, तो ये m1 जो था ये बिलोंग कर रहा है ओबी को और ओबी जो है वो है यहाँ हीप एरिया में। तो हीप एरिया में इस एड्रेस पे जो ये मेमोरी ब्लॉक है यहाँ पे जाएगा हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल और सर्च करेगा कि क्या यहाँ पे m1 है, तो उसे m1 यहाँ पे मिल जाएगा और इस m1 को फिर वो मेथड जावा स्टैक एरिया में उसे कॉल करेगा और उस जो m1 मेथड है ये एक सेपरेट मेथड है। तो इस सेपरेट मेथड के लिए हमें एक सेपरेट मेथड फ्रेम जनरेट होगा। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भी होंगे वहां साइड में, बट वो मैंने नहीं बनाया है, वो अंडरस्टूड है आपके लिए। अब यहाँ पे हम x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20 जो हमारे वेरिएबल थे उनको हमने एक्सेस किया था। नॉन स्टैटिक मेथड में हमने x को भी प्रिंट करवाया था और y को भी प्रिंट करवाया था। अब जो ये m1 मेथड है ये आ रहा है ओबी से, तो यहाँ पे वो आएगा और कहेगा कि x प्रिंट करना है, तो x उसको यहाँ मिल जाएगा, ओबी को m1 को x यहाँ मिल जाएगा क्योंकि ये एक इसी फ्रेम में है, हीप एरिया में ही है। जब वो y को प्रिंट करना चाहेगा तो y उसे यहाँ नहीं मिलेगा। जब y इसको यहाँ नहीं मिलेगा तो ये जाएगा अपने पेरेंट में। जब ये m1 जो है ये पेरेंट में जाएगा यानी डेमो मेथड 1 में जाएगा यानी क्लास में जाएगा। जब क्लास में जाएगा तो उसे y यहाँ से मिल जाएगा, तो इस y को ये यहाँ से एक्सेस कर लेगा और यहाँ से ये प्रिंट कर देगा। जब हमने दूसरा मेथड कॉल किया था m2, तो m2 जो था वो एक स्टैटिक मेथड था और उसे हमने क्लास नेम के हेल्प से कॉल किया था। तो m2 जो है वो डेमो मेथड 1 डॉट m2 ये एक स्टैटिक मेथड है और इसे हमने क्लास नेम की हेल्प से कॉल किया था। वो क्लास में आएगा और वो m2 को सर्च करेगा कहाँ है m2 उसे यहाँ मिलेगा और ये मेथड कॉपी होगा जावा स्टैक एरिया में और यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन हो, अपना एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वो जावा स्टैक एरिया में इस मेथड को कॉपी करेगा और इसका एक मेथड फ्रेम जनरेट होगा और यहाँ पे y को प्रिंट करेगा। जब y को हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो वो पहले अपनी बॉडी में सर्च करेगा कि y क्या यहाँ पे है। अगर y उसे नहीं मिलेगा फिर वो मेन मेथड में आएगा, मेन मेथड में क्या y है, नहीं मिलेगा, वापस वो जाएगा अपने पेरेंट में जहाँ से वो कॉल हुआ है। डेमो मेथड 1 क्लास में जाएगा, क्लास में y उसे मिल जाएगा यहाँ पे और y को वो प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे x इसलिए नहीं प्रिंट कर सकते, हम डायरेक्टली x को इसलिए नहीं प्रिंट कर सकते क्योंकि अगर हम x को प्रिंट करेंगे तो x पहले लोकल बॉडी में वो सर्च होगा और x उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब x इसको नहीं मिलेगा तो ये जहाँ से कॉल हुआ था वो जाएगा मेन मेथड में, मेन मेथड में x को सर्च करेगा तो मेन मेथड फ्रेम में भी उसको x नहीं मिलेगा। फिर ये अपने वापस से पेरेंट में जाएगा जहाँ ये कॉल हुआ था, जहाँ से ये मेथड को हमने डिफाइन किया है, जहाँ इस मेथड को डिक्लेयर किया है ये वहाँ पे जाएगा। जब ये क्लास में आएगा तो इसको x यहाँ पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि x तो है हीप एरिया में और ये जब भी हम एक्सेस कर सकते हैं तो पेरेंट से चाइल्ड में नहीं आ सकते। चाइल्ड से पेरेंट में जा सकते हैं लेकिन पेरेंट से चाइल्ड में नहीं आ सकते हैं, इसलिए x को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है और पैरामीटर लिस्ट क्या होती है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।